देखिए, सबसे पहले तो जो भी घटना हुई वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस समय पूरा महाराष्ट्र गणपति के आगमन की तैयारी कर रहा था, उस समय एक महिला की इज्जत जा रही थी। तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछले 1-1.5 हफ्ते का रिकॉर्ड जो मेरे पास है, क्योंकि महाराष्ट्र में ही देखती हूँ, तो जो रिकॉर्ड मेरे पास है उसमें ये सामने आई है बात कि महाराष्ट्र में विभिन्न क्षेत्रों में लगातार रेप की घटनाओं में वृद्धि हुई है। चाहे वो पुणे हो, अमरावती हो, वसई हो या आपका मुंबई हो, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर पिछले 1-1.5 हफ्ते में रेप की घटनाएं हमारे सामने आई। तो इसके पीछे मुझको लगता है सबसे बड़ा कारण ये है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, विधि व्यवस्था पर उनका विश्वास नहीं है, विधि व्यवस्था कहीं ना कहीं लचर है, लोगों की उम्मीद पर खरा नहीं उतर रहा है, इसीलिए ऐसे अपराधों को लोग अंजाम दे पा रहे हैं। मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि पूरे देश में कोरोना के पीरियड में पिछले 1.5 वर्षों में हमने राज्य महिला आयोगों के साथ मिलकर निरंतर महिलाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान किया। लेकिन एक महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां पर पिछले 2 वर्ष से राज्य महिला आयोग का गठन नहीं है। और आप जानते हैं कि राज्य महिला आयोग या राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के प्रति संवेदनशील है, महिलाओं के प्रति जवाबदेह है। और जिस राज्य में 2 वर्ष से राज्य महिला आयोग का गठन नहीं है, इसका अर्थ ये है कि राज्य सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने इसका गठन किया होता तो बहुत सारी समस्याओं को लेकर महिलाएं सीधा उन तक पहुंचती, लेकिन वो नहीं पहुंच सकी। पिछले 1.5 वर्षों में हमने राज्य महिला आयोग के साथ में मिलकर अनेक योजनाएं चलाई ताकि महिलाओं को हम न्याय दिला सकें। इस लॉकडाउन के पीरियड में भी हमने अपने नंबर जारी किए जो हमने उनके साथ शेयर किए राज्य महिला आयोग के साथ में। घरेलू हिंसा शिकार महिलाओं को की रक्षा हमने की। जो महिलाएं गर्भवती थी उनके लिए हमने अलग नंबर जारी करके उनको जितनी सुविधा देनी चाहिए थी वो मुहैया कराई। इसके अतिरिक्त जो बुजुर्ग लोग थे उन तक सारे संसाधन पहुंच सके, इसकी हमने व्यवस्था की। ये सारा कुछ हम करते रहे राज्य महिला आयोग के संपर्क के साथ, लेकिन यहाँ नहीं कर सके। तो इसका अर्थ है कि यहाँ की राज्य सरकार जो बातें बड़ी बड़ी करती है लेकिन महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। आज इस घटना में थोड़ी त्वरित कार्रवाई दिखाई दी है कि आपने आनंद फानन में, क्योंकि गणपति पूजा के समय में ये घटना हुई है, पूरे देश की निगाह इस घटना पर है, इसलिए आपने आनंद फानन में कार्रवाई की है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर क्या कारण है कि पिछले 1-1.5 हफ्ते से, बल्कि पिछले 1 माह से पूरे महाराष्ट्र में ऐसी घटनाओं में वृद्धि हुई। इसका मतलब पुलिस पर जनता का विश्वास नहीं है और अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। तो अपराधियों के मनोबल पर नियंत्रण करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ तो होना चाहिए, पुलिस की तरफ से कुछ तो होना चाहिए। अभी एक बयान आया कमिश्नर ऑफ पुलिस का, उन्होंने कहा कि पुलिस हर जगह उपस्थित नहीं रह सकती। निंदनीय बयान है ये। इस बयान की जितनी निंदा की जाए वो कम है। हम भी जानते हैं कि पुलिस हर घर के सामने उपस्थित नहीं रह सकती है, लेकिन पुलिस का रौब इतना होता है, पुलिस का खौफ इतना होता है कि अपराधी उसके कारण ही दूर दूर तक भागते रहते हैं। लेकिन अगर अपराधियों के मन से खौफ निकल जाए तो वो कहीं पर उपस्थित रह सकते हैं। आप भले उपस्थित न रहिए, लेकिन अपराधी हर जगह उपस्थित मिलेंगे। तो पुलिस का जो ये खौफ है वो अपराधियों के मन से हट गया है। इस खौफ को बढ़ाने की जरूरत है, विधि व्यवस्था पर नियंत्रण की जरूरत है, जो राज्य सरकार नहीं कर पा रही। परिवार से आपने मुलाकात की, उनकी क्या मांग थी और क्या आप? बच्चों से भी मेरी मुलाकात हुई। परिवार के लोग संतुष्ट थे, लेकिन उनको शायद इस जानकारी नहीं थी कि ऐसे अपराधों में जो ऐसी घटनाएं होती हैं उसमें उनको मुआवजा भी मिलता है। तो हमने बातचीत की है। अभी हमारे साथ डीसीपी थे, हमने साकीनाका थाना में बैठ के चर्चा की। तो निर्भया फंड से जो मुआवजा मिलना चाहिए वो, और ऊपर से क्योंकि हरिजन है तो उसके लिए जो उनके तरफ से मिलता है लगभग 10 लाख का मुआवजा उसमें आता है। तो ये मुआवजा उस परिवार को मिल सके, हमने कहा है कि ये शीघ्र ये मुआवजा बच्चियों के नाम से फिक्स करके उनके भविष्य की सुरक्षा की जाए, ये हमने डिमांड की और डीजीपी से भी हम इस बात की चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ रात में पुलिस की गश्त बढ़ाने के लिए भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ जो रोड साइड में महिलाएं पड़ी रहती हैं
चाहे वो विक्षिप्त हों, नशे में हों, अकेली हों, भिखारी हों, उन सब की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई महिला अकेली कहीं खड़ी है तो किसी को नहीं है कि उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ है। और महिला का चरित्र कैसा है इसकी कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। और महिला महिला आप क्या अभी राजावाड़ी अस्पताल जाएंगे और आप लोग अपनी फाइनल रिपोर्ट भी क्या सबमिट करने वाली हैं आप? से मिलकर सारी स्थिति की जानकारी लूंगी कि घटना कैसे हुई और उन्होंने जो जांच की उसमें क्या पाया। ये करने के बाद फिर हम डीजीपी के साथ बैठेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद मैं कल सुबह यहाँ से निकलूंगी और कल ही मैं अपनी रिपोर्ट आयोग को सबमिट करूंगी। इसके बाद ये हमारी रिपोर्ट जो है मंत्रालय जाएगी।